सो नाउ सुजलोन एनर्जी लिमिटेड, अब देखिए 39.20 का प्राइस चल रहा है, 1-1.5% के आसपास की नीचे में क्लोजिंग हुई है, जबकि हमें देखने को मिला कि मार्केट जो है वो हायर साइड जा रहा है, ऑल टाइम हाई लगातार लगा रहा है। बट हमें सुजलोन के अंदर कोई भी मूव हमें देखने को मिला। इसका रीज़न क्या है और बाइंग प्राइस क्या है, इसका रियल प्राइस क्या है। इवन यहाँ पर कोटक ने कुछ ही देर पहले एक रिपोर्ट जारी करी है सुजलोन के ऊपर, जो कि आपको देख लेना चाहिए। और म्यूचुअल फंड का डेटा जो कि अभी लेटेस्ट अपडेटेड है वो भी आपको पता होना चाहिए। तो अभी कोटक का कहना है यहाँ पर कि कुछ सेवरल ईयर्स आप भूल जाए कि यहाँ पर कोई अपॉर्चुनिटी बची हुई है, ये अभी कोटक का कहना है। तो अभी कोटक जो है वो थोड़ा सा कहीं ना कहीं इस सेक्टर के ऊपर नेगेटिव है, जैसे कि BHEL आपका, और यहाँ पर जो है विंड टरबाइन जो बनाते हैं वो BHEL भी बनाता है और सुजलोन भी बनाता है, और इंडिया की कैपेसिटी के बारे में बताया है। तो बहुत सारी बातें हैं जो कि इस लेटर में यहाँ पर जो है वो बताया गया है, इस आर्टिकल में बताया गया है। तो यहाँ पर उनका कहना है कि अभी वैल्यू क्रिएशन जो है ना वो नहीं हो सकता। तो ये एक थोड़ी सी नेगेटिव न्यूज़ है, लेकिन अगर इसको नेगेटिव लेना है तो लीजिए, अदरवाइज़ इसका कोई मतलब नहीं है। कुछ रिपोर्ट्स पहले भी आ चुकी हैं, चूँकि यहाँ पर ना जब 20-22 रुपये के आसपास था या 25 रुपये के आसपास था, तब भी कुछ ऐसी खबरें आई थी, अभी भी कुछ ऐसी खबरें आई हैं। मेरे हिसाब से एक बाई प्राइस देखिए, एक राइट बाई प्राइस देखिए, और एक प्राइस जो हमें देखना होगा कि सुजलोन का एक सबसे बेहतरीन प्राइस, एक रियल प्राइस क्या होना चाहिए, वो अगर हम एक कैलकुलेट करके निकाल लेते हैं तो उससे काफ़ी कुछ हमें समझ में आ जाएगा। तो अभी ऑलरेडी मैंने आपसे कहा है कि यहाँ पर ना जिस तरीके से मैंने यहाँ पर लगभग 14 से 16 रुपए के आसपास से कवरेज जा रही है, और लगातार हर तरीके से हमने सुजलोन को समझा है, और हर बात जो हमने करी है वो बिल्कुल सही होती हुई दिखी है। अभी बिल्कुल ये भी मत भूलिएगा 52 रुपए का रास्ता अभी भी ओपन है, लेकिन मैंने क्या कहा कि तुरंत नहीं होगा, टाइम लगेगा। क्वार्टरली नंबर्स हमें चाहिए, जैसे Q2 में हमें वैल्यूएशन कंफर्ट देखने मिला, ये शिफ्ट हो जाता है Q3 के ऊपर, डिपेंड करता है। कंपनी कर्ज से जूझ रही थी, अब कर्ज खत्म तो अब प्रॉफिट पर शिफ्ट हो जाएगा उसका पूरा ध्यान, क्योंकि वैल्यू क्रिएशन करनी है तो भैया प्रॉफिट तो चाहिए ही होगा, और आप प्रॉफिट पर फोकस करिए, ना कि डेट पर, क्योंकि डेट बचा ही नहीं है। तो अभी ना ऑलरेडी मैं आपसे कह चुका हूँ कि अभी यहाँ पर कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा, अभी ये सुस्ती ऐसे ही चलने वाली है। कोई बड़ा मूव आया, जब तक 44 रुपये दोबारा क्रॉस नहीं हो रहा है तब तक कोई बड़े मूव की एक्सपेक्टेशन मत करिए। बट रियल प्राइस क्या है, रियल प्राइस थोड़ा सा नीचे का है। अगर एक हम वैल्यू देखें, थोड़ा सा रिस्क प्रीमियम यहाँ पर ज़्यादा है। अब वो कितना है ज़रा ये देखिएगा। अभी जो रिस्क प्रीमियम है वो हम थोड़ा सा कैलकुलेट करें तो अर्निंग पर शेयर है 0.41 का, और यहाँ पर पी रेशियो 93.47 का। इंडस्ट्री भी अब आ चुका है 73.59 पर। कभी ये 60 के अराउंड चला गया था, 60 के अराउंड, अगर आपको याद हो 60-65 के अराउंड यहाँ पर जो है ना इंडस्ट्री भी चला गया था, क्योंकि यहाँ पर जो इस सेक्टर के अंदर एक तंगड़ी गिरावट थी, जैसे सीमेंस ले लीजिए, ABB इंडिया ले लीजिए, ये सारे स्टॉक्स जो है ना हैवी बल्कि स्टॉक्स जो है वो गिरावट का दौर देख रहे थे। बट अभी अगर आप देखें तो CG पावर में किस तरीके से तेजी हमें देखने को मिली है, सीमेंस के अंदर अच्छी खासी तेजी देखने को मिली है, ABB इंडिया यहाँ पर हायर साइड है। सुजलोन जो है वो अब वेटेज बढ़ेगा, सुजलोन का ध्यान रखिएगा, 50,000 करोड़ प्लस का मार्केट कैप हो चुका है, तो सुजलोन का वेटेज बढ़ेगा। और CG पावर और सुजलोन में अभी मार्केट कैपिटलाइजेशन को टक्कर है, कौन आगे बढ़ेगा, क्योंकि CG पावर का अचानक से स्टॉक बढ़ गया था, सो दैट कहीं ना कहीं CG पावर का मार्केट कैप बढ़ गया होगा। सुजलोन 5वें नंबर की फिर से सबसे बड़ी कंपनी बन गई है। तो अभी यहाँ पर जो है हम कैलकुलेट करेंगे रिस्क प्रीमियम, और ऑलमोस्ट अभी अगर हम देखें तो 20 का पी रेशियो हमें देखने को मिलता है कि हायर साइड वर्क कर रहा है अपने इंडस्ट्री पी से सुजलोन का पी रेशियो। अभी अगर आप देखेंगे तो ये आपके पीयर कंपैरिजन जो सीमेंस है वो 69.83 पर वर्क कर रहा है, उसका पी रेशियो है, और 84.98 का पी रेशियो है ABB इंडिया का। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आपका जो पी रेशियो वो 93 प्लस का है, 94 से 93 के बीच का है। यानी कि आपका ऑलरेडी मैं आपसे कह चुका हूँ कि अगर आपको कॉम्पिटिट करना है तो वो आप ABB इंडिया से करिएगा। ABB इंडिया इस सेक्टर के अंदर आपके लिए बिल्कुल सही सटीक कंपनी है, जिसका नेट सेल्स जो है ना वो बराबर है, जिसका प्रॉफिटेबिलिटी में तो सुजलोन बहुत दूर है इन सबसे, और आपके टॉप कॉम्पिटिटर्स यही हैं। BHEL तो PSU में आ जाता है, तो वो भी एक अलग है। अब उसका एक लौता काम नहीं है, बहुत डिफरेंट वर्क्स है, बट सुजलोन का यहाँ पर जो है सिर्फ और सिर्फ विंड टरबाइन पर ही फोकस है। एंड प्राइस टू बुक वैल्यू देख लीजिए, आप 15.32 के प्राइस टू बुक वैल्यू पर वर्क कर रहे हैं। ज़रा यहाँ पर सीमेंस का देखिए 10.46, ABB इंडिया 17.93, आप कर रहे हो 15.32, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है।
यहाँ पर ये नोट कर लीजिए, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अब अगर आपको यहाँ पर जो चाहिए है फंडामेंटल, क्या आपको चाहिए 20 का पी रेशियो चाहिए क्या, या 40 का पी पर ये स्टॉक चाहिए? क्यों चाहिए? क्या होने वाला है ऐसा? कुछ नहीं। तो अभी जो ग्रोथ प्रोजेक्शन है, मेरे ख्याल से अभी आपको और बहुत सारी चीज़ें जो कि देखनी है, क्योंकि कर्ज के बाद पहला आपका क्वार्टर आने वाला है। तो जैसा कि मैं आपसे कह रहा हूँ, चलिए वो बात की बात करते हैं, पहले रिस्क प्रीमियम को देखते हैं, इस बात को बाद में करते हैं। तो अभी 20 का हमें पी रेशियो देखने को मिल रहा है ज़्यादा। चलिए ठीक है, इंडस्ट्री पीस है, मल्टीप्लाई कर दीजिए 0.41 का, ऑलमोस्ट 8.10 के अराउंड यहाँ पर जो है ना प्राइस निकल के आता है, यानी कि 8 रुपये 10 पैसे। ये आपका रिस्क प्रीमियम है। स्टॉक चल रहा है 39 पर, 8.10 आपका 31 के अराउंड ये रियल प्राइस है, ये ध्यान रखिएगा। बाकी का जो आपको देखने को मिल रहा है ये आपका रिस्क प्रीमियम है। टिकेगा नहीं टिकेगा ये बात की बात है, बट 31 के अराउंड ये स्टॉक बहुत ही रिच वैल्यू वाला हो जाता है। तो यानी कि 20% का यहाँ पर जो है हमें देखने को मिलता है इस प्राइस से। 20%, यानी कि 20% हमारा जो है रिस्क प्रीमियम है। 20% यहाँ पर हमारे लिए ठीक नहीं है। चलिए ठीक है, लेकिन इतना तो अभी आपको वैल्यू करना ही पड़ेगा। Q3 में मेरे ख्याल से बहुत बड़ा यहाँ पर जो है आपको एक अच्छा खासा वैल्यूएशन कंफर्ट देखने को मिलेगा। वो क्यों मिलेगा ज़रा देखेंगे, बट यहाँ पर आप टॉप 3 जो कंपनी है, टॉप 2 एक्चुअल में जो कंपनियाँ उनके साथ शामिल हो गए। कर्ज जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। 120 करोड़ का कर्ज है, कुछ नहीं है ये, बाद में भी चुक जाएगा, कुछ भी नहीं है ये, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखिएगा। तो आपकी गिनती जो है ना वो कर्ज मुक्त कंपनियों में होने लगेगी, इस बात का ध्यान रखिएगा। और अब बात करते हैं Q3 नंबर क्यों अच्छे आ सकते हैं, क्योंकि कर्ज में जो 60 से 70 करोड़ रुपए जो जाता था यहाँ पर कट जाता था, तो बैलेंस शीट में हमें कुछ यहाँ पर देखने को मिलता था प्रॉफिट में, ठीक है। अब जब कर्ज नहीं है तो ये खर्चे जो करे जा रहे थे, जो पेमेंट जा रही थी, वो एक्चुअल में बचती हुई नजर आएगी और वो आपका प्रॉफिट में जो है वो जुड़ता हुआ नजर आएगा। इसीलिए मुझे लग रहा है कि प्रॉफिटेबिलिटी जो है ना वो इस वक्त और बहुत अच्छे तरीके से बढ़ती हुई नजर आई Q3 में। और अगर ऐसा होता है तो अर्निंग पर शेयर अच्छा खासा उछाल देगा, जिसकी वजह से पी रेशियो में अच्छा खासा कंफर्ट आपको देखने को मिलेगा और रिटेल इन्वेस्टर को मिलेगा वैल्यूएशन कंफर्ट। ये इस वजह से मुझे लग रहा है कि Q3 पर सारी चीज़ें शिफ्ट कर दीजिए, ज़्यादा बेहतर यही है। Q3 कहीं ना कहीं बहुत ही मायने तो रखते ही है। कर्ज खत्म होने के बाद पहला क्वार्टर आने वाला है, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये वैल्यूएशन कंफर्ट कहीं ना कहीं ला कर देगा। लेकिन जितना अच्छा आगे का सिनेरियो लग रहा है, मैं देखिए यहाँ पर ना किसी रिपोर्ट से मैं डरा हुआ नहीं, क्योंकि मुझे लग रहा है कि जितना अच्छे यहाँ पर आंकड़े आएंगे भैया, वो सारी चीज़ें सब कुछ कर देंगे, फिजर आउट हो जाएगा। तो म्यूचुअल फंड से यहाँ पर प्रॉफिट बुक कर रहे हैं, जैसे कि LIC ने, ये सेकेंड यहाँ पर मंथ है जो LIC ने यहाँ पर बुक किया। LIC म्यूचुअल फंड मिड कैप फंड यहाँ पर जो है 61% शेयर्स बेच दिए हैं। 361 बैलेंस्ड हाइब्रिड फंड ने 45.33% अपने शेयर्स बेच दिए हैं। तो ये चल रहा है सुजलॉन का। ग्रो ने यहाँ पर बढ़ाया, थोड़ा सा यहाँ पर बढ़ाया है, बट एक्चुअल में बढ़ाया तो एटलीस्ट, तो वो इस प्राइस पर भी बाई कर रहा है, तो ये एक अच्छी बात है। तो अभी पूरा म्यूचुअल फंड का डेटा अपडेट नहीं है, बट यहाँ पर जो आंकड़े हैं, ये 2 नंबर्स ये बिल्कुल भी अच्छे नहीं है। दूसरा मंथ है जो प्रॉफिट बुक कर रहे हैं म्यूचुअल फंड्स, और हो भी क्यों ना, क्योंकि प्रॉफिट बुकिंग तो बनती है। आपने इतना अच्छा खासा पैसा यहाँ पर जो है बना लिया है ऑलरेडी निचले लेवल पर निवेश करके, तो वो यहाँ पर ध्यान रखिएगा। म्यूचुअल फंड से ना बहुत कुछ होने वाला नहीं है। जो भी होगा वो अब होगा Q3 पे सारी डिपेंड है। तो अभी यहाँ पर जो है सपोर्टिंग लेवल की बात करते हैं, एंड लास्ट यहाँ पर सपोर्टिंग लेवल है आपका 35, दूसरा यहाँ पर 33.60। तो अगर आपको इसके अराउंड अगर मिले तो ही बाई करिएगा। पिछली बार भी मैं आपसे यही कह रहा कि 35 के अराउंड मिले तब बाई करने की सोचिएगा। 35 से ही ये स्टॉक घूम गया, हालांकि उस वक्त लग रहा है कि और डाउन चला जाए, क्योंकि वॉल्यूम्स इतने होने लगे थे और लोअर सर्किट पर जो क्वांटिटी लगी हुई थी वो लग रहा था कि और डाउन जाने वाला है, बट वो 35 से ही घूम गया। तो वो अपना यहाँ पर ना बिल्कुल सही बैठ गया। 31 रुपये आपकी बहुत ही अच्छी यहाँ पर जो है ना रियल वैल्यू निकल के आ ही रही है। सो सिंपल सी बात है, यहाँ पर जो है आप ध्यान रखिएगा, ट्रेंड लाइन जब तक ब्रीच नहीं होगी तब तक यहाँ पर जो है ना एक बहुत ही नेगेटिव इन्वायरमेंट नहीं बनेगा सुजलॉन के अंदर, ये ध्यान रखिएगा। और ट्रेंड लाइन भी जो है वो 31-32 के अराउंड ही पड़ेगी, तो इस बात को ध्यान रखें। ज़्यादा डरने की बात नहीं है, बट आपका जो रियल प्राइस है वो 31 का ही है सुजलॉन का, जहाँ पर वैल्यूएशन कंफर्ट, जहाँ पर रिटेल निवेशक का जो पैसा जो है ना नया फ्रेश मनी वो उधर की तरफ लगा होना चाहिए, ना कि 39 पर। 39 काफ़ी ज़्यादा है। Q3 का वेट करिए, वैल्यूएशन कंफर्ट आएगा,
तब यहाँ पर देखिएगा कोई बड़ी अपसाइड अभी दिख नहीं रही है। 44 अगर क्रॉस कर गया तो फिर हाँ बिल्कुल कहीं ना कहीं एक बड़ी अपसाइड ओपन हो जाएगी, बट 44 लग नहीं रहा है, उसके लिए कोई पॉइंट मिल नहीं रहे। सो उम्मीद आप इस बात को समझेंगे। आपका क्या कहना है इसके ऊपर कमेंट सेक्शन में, और अब तेज वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।